गीले कचरों से हम लोग बड़े पैमाने पर कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। शीघ्र ही उसे बेचे जाने की संभावना है। दानापुर में जिस कचरे से शहर की स्थिति बदहाल और बदतर हो जाती थी, जो कचरा बीमारियों का घर था, वही कचरा अब लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। दानापुर नगर परिषद ने बेहतर कचरा प्रबंधन को लेकर एक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत शहर से निकलने वाले कचरे से जैविक खाद बनाया जा रहा है। ये खाद कम से कम दामों पर लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ जो हमारा जो वार्ड है, वह वार्डों से जो गीला कचरा, सूखा कचरा, तो सूखा को हम लोग अलग कर देते हैं, गीला को अलग कर देते हैं। गीले कचरे से हम लोग कंपोस्ट खाद बनाते हैं। यह खाद 30 से 45 दिनों में यह खाद बनकर तैयार हो जाता है। उससे पहले का जो प्रक्रिया है, उससे पहले उस खाद को हम लोग करते क्या है कि वहाँ उस गीला कचरा को हम लोग छाँट कर, जो यहाँ SAG समूह की जो दीदी हैं उनके माध्यम से उनको सेग्रीगेट करके अलग कर, गीला को अलग करके हम लोग कंपोस्ट में डाल देते हैं। और यहाँ पर फिर गोबर का उसको घोलकर, मीठा घोलकर दही वगैरह से, और उस तरीके से कर 45 दिन में यह खाद तैयार हो जाता है। फिर उसको सुखा कर, उसको छान कर, फिर हम लोग उसको खाद में उसको अलग हम लोग कर देते हैं। दानापुर नगर परिषद ने गीला और सूखा कचरा से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैविक खाद बनाने के लिए दानापुर के नासरीगंज में जैविक खाद उत्पादन यूनिट की स्थापना की गई है। और नगर परिषद दानापुर क्षेत्र में जो भी हमारा सूखा और गीला कचरा आता है, तो हमारे इस सेंटर पे हम अलग करते हैं। सूखे कचरे को, जिसमें हम लोग प्लास्टिक की बोतलें आती हैं, उसको हम लोग यहाँ कटिंग करते हैं। उस कटिंग मशीन से हम लोग के यहाँ श्रेडर है, श्रेडर से कटिंग मशीन करने के बाद वो उसका रेट बढ़ जाता है। जैसे अगर नॉर्मल अगर हम लोग अगर बोतल अगर बेचते हैं तो 10 से 12 रुपए किलो हम लोग बेच पाते हैं। लेकिन अगर वो जैसे ही अगर वो कटिंग होके अगर उसका हम लोग बेचते हैं तो उसका कीमत 20 से 25 रुपये 30 रुपये तक हम लोगों को मिल पाता है उसमें। और सबसे खास बात यही है, क्योंकि अगर ऐसे कचरा बेचते हैं तो नॉर्मल है, और उसका अगर थोड़ा सा अगर मेहनत कर दिए तो उसमें ज़्यादा उसमें हम लोगों को राजस्व की प्राप्ति होती है। शुद्ध कार्बनिक खाद में मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन आदि जरूरी तत्व पाया जाता है, जिससे ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखता है। इससे फसल की अच्छी उपज होती है। कार्बनिक खाद में उपजाए जाने वाला फसल पोषक तत्व से भरपूर और स्वादिष्ट होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कचरे का प्रबंधन कर करके उसका उचित उपाय समुचित किया जाए और लोगों को स्वच्छता की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत आगा फाउंडेशन की मदद से इस केंद्र को स्थापित किया गया है। दानापुर के अलावा इस तरह के केंद्र खगोल और फुलवारी शरीफ में भी खोले जाने की योजना थी, लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण दानापुर में ही उत्पादन शुरू किया गया है। यहाँ से तैयार हो रहे खाद को वन विभाग के पास हरी झंडी मिलने के बाद बाजार में भेजा जाएगा। यहाँ के तैयार जैविक खाद पूरे राज्य में भेजी जाएंगे, जो सस्ता भी होगा। खास बात यह है कि यहाँ गीला और सूखा दोनों कचरे का उपयोग किया जा सकेगा। हम लोग दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छ दानापुर, सुंदर दानापुर के सपनों को साकार बनाने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत सभी वार्डों में डोर टू डोर कलेक्शन कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग रिक्शा के माध्यम से सूखा गीला कचरा का एकीकरण कर रहे हैं। साथ ही साथ ऑटो टिपर के माध्यम से घर घर जाके सूखे और गीले कचरे का हम लोग प्रबंधन कर रहे हैं तथा हम सभी नागरिकों को IEC के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि लोग सूखा गीला कचरा को अपने घर के पास ही अलग अलग कर लें, ताकि हमें छांटने में कोई असुविधा नहीं हो। आप जान रहे हैं कि पूरा विश्व पर्यावरण संकट से गुजर रहा है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शहर को साफ सुंदर बनाएं, ताकि जो कचरा है वो सड़कों पर, नालियों में न जाए तथा शहर साफ सुंदर रहे। इसके लिए हम लोग नासरीगंज में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक प्लांट लगाए हैं। वहाँ हम लोग सूखे गीले कचड़ों को टिपर के माध्यम से, रिक्शा के माध्यम से इकट्ठा करते हैं तथा सूखा गीला कचरा को अलग अलग करते हैं, जिसमें गीले कचरों से हम लोग बड़े पैमाने पर कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। शीघ्र ही उसे बेचे जाने की संभावना है। साथ ही साथ जो सूखे कचरे हैं, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ियाँ, उस सब आदि को हम लोग एकत्रित करके अलग अलग करके हम लोग उसको सेल कर रहे हैं, जिससे नगर परिषद को राजस्व की भी प्राप्ति हो रही है। अभी करीब 2 लाख राजस्व की प्राप्ति हुई है।